Is the founder of Zindagi Foundations, Director Adyant Group of Educations, Director Akash Institute Bhubaneswar and Katak Center. सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया आज कि हम आपसे बात कर सकें, हम भी मोटिवेट हो सकें, इंस्पायर हो सकें और आपका जो पॉजिटिविटी है वो दूसरों तक पहुंचा सकें। थैंक यू। अजय जी, आपने लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है, उन्हें इंस्पायर किया है, उन्हें मोटिवेट किया है, उनके करियर को एक डायरेक्शन दिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप छोटे थे बचपन में, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन शुरुआत में ही आपने डाल दिया। देखिए, नर्सल में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बचपन में पहला इंस्पिरेशन तो हमें अपने पिता से मिला। जब मैं वो दिन याद करता हूँ कि जिस वक़्त मैं बिल्कुल डिस्परेट सा हो गया था और मुझे लगा कि मैं अपने पिता के दवा के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया, तो मुझे इस दुनिया में रहने का भी हक नहीं, क्योंकि यदि मैं खाली हाथ जाऊंगा तो हमारे घर में पिता नहीं रहेंगे। और मैं आया था कमाने के लिए, और उसी कमाने के दरमियान में मैं चाय शरबत बेचा कर रहा था, और 1 महीने तक चाय शरबत श्रावणी मेले में, देवघर के श्रावणी मेले में मैं बेचा हूँ। कभी बारिश होती थी, कभी कड़ाके की गर्मी होती थी, कभी लू बहते थे, कभी तेज हवाएं चलती थी। इन सबको झेल करके भी जो बड़ी उम्मीद के साथ मैं सोचा था कि मैं एक यहाँ से पैसे कमा करके जाऊंगा, पिता के दवा के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊंगा, लेकिन हालत ये हो गई थी कि जब महीने ख़त्म हो गए और ज़मीन वाले का किराया मैं नहीं दे पा रहा था, तो जो घर से टेबल चेयर और तिरपाल वगैरह लेकर के आया था वो भी बेचना पड़ा और ज़मीन वाले के पास रख करके खाली हाथ हो गया था। उस दिन मैं सोचा कि अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। 2 दिन तक मैं अपने आत्महत्या करने के प्रयास किया, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे मैंने सोचा जिस पेड़ में हमने पूरा मेहनत किया वहाँ पर ही कर लेना चाहिए। लेकिन 2 दिन का प्रयास शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। वो जगह, वो रास्ते बोल बम से भरा रहता था, रात में भी लोग काफ़ी सोया करते थे, तो मैं असफल हुआ। लेकिन उसी समय मुझे ना इंस्पायर पिता की उस बातों से आई, या मेरे जो नाम रखे थे ना उनसे आया कि अजय बहादुर सिंह। और बहादुर नाम बड़ा अलग लगता होगा आपको ना, अजय सिंह ठीक है, बहादुर सिंह रखा तो मुझे लगा कि मैं बहादुरी का काम कर रहा हूँ या कायरता का काम कर रहा हूँ। ये तो बहुत, क्या उन्होंने सोचा होगा, क्या करते। फिर से एक बार लड़ते, तो उसी बातों ने, उस मेरे नाम ने मेरे को इंस्पायर किया, और पिता के उम्मीदों को कि मैं बहुत उम्मीद के साथ अजय बहादुर सिंह नाम रख रहा हूँ, तो वो चीज़ों से मैं इंस्पायर्ड हुआ और उसके बाद फिर से अब जद्दोजहद करना शुरू कर दिया और जीवन को आगे बढ़ा दिया। जी ये एकदम सही बात है सर कि जो लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस बिल्कुल झूठ है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब रातों रात कोई मशहूर हो जाए, रातों रात कोई फेमस हो जाए या एकदम सक्सेसफुल हो जाए। हर एक को मेहनत करना होता है। जितने भी सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ एक दर्दनाक कहानी होगा ज़रूर, एक सीख होती है, एक स्टोरी होती है। तो इसी के बाद, इसी पड़ाव के बाद आपने शुरू किया अद्यंत ग्रुप ऑफ एजुकेशन और ज़िंदगी फाउंडेशन। सर आप उसके बारे में कुछ बताइए सबको। ये आपने स्टार्ट पहला क्वेश्चंस किया जो मेरी स्ट्रगल थी जी, और सेकंड ही क्वेश्चंस कर दिया जहां पर मैं बहुत ज़्यादा सफलता का था। तो मैं समझता हूं कि इसके पहले थोड़ा बीच का भी सीन को समझ ले। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताना चाह रहा था कि मैंने ना वो चीज़ों को देखा है। आज तक आपने भी बहुत इंटरव्यू लिया होगा, क्योंकि प्रीति जी आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कई एक सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं। आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा कि गरीब थे और गरीबी से लड़ते हुए फिर उन्होंने बहुत अच्छी सफलताएं हासिल किया। लेकिन मेरे साथ वो बातें नहीं थी। मैंने अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी कितनी जहरीली होती है उसके दंश को समझा, और मुझे समझ में आती है गरीबी होता क्या है। उस गरीब को क्या पता जिसने गरीबी के साथ ही अपना जीवन स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पिता इंजीनियर थे, मैं बहुत हंसता खेलता परिवार में जन्म लिया,
और हमारी सिस्टर की बड़ी सिस्टर की शादी भी इंजीनियर के साथ होती है, वो भी बी फायर इंजीनियर, जो इंडिया में उस ज़माने में 30 ही लोग क्वालिफाई करते थे। मैं डॉक्टर बनने के लिए, मुझे डॉक्टर बनाने के लिए के सपनों को पूरा करने के लिए पिता मुझे पटना में मेडिकल का कोचिंग दिला रहे थे, लेकिन पिता की अचानक किडनी का खराब होना हम सब लोगों के सपने को तोड़ देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के वजह से हमारी स्थिति बिल्कुल टूट सी गई। बड़ा लड़का मैं था, तो +2 के ठीक बाद 17 साल का बच्चा, उसकी पढ़ाई छूट जाती है और वो अपने पिता के इलाज में जुट जाता है। किसी भी तरीके से शादी होने के बाद तो पैसे खत्म हो जाते हैं लगभग, तो जितने भी जेवर थे, आभूषण थे, ज़मीन जायदाद था, सब चीज़ों को बेच करके उनका इलाज किया जाता है। इवन कि जो रिलेटिव्स थे, सगे संबंधी थे, उनकी भी मदद करके उनकी इलाज करते किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है। 6 महीने चेन्नई में रहते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो दवा इतनी महंगी हो जाती है कि उतना महंगा दवा जितना उनका सैलरी होता था उसका डबल कॉस्ट होता था। तो उस दवा के पैसे का इकट्ठा करना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया। अब क्या हुआ कि जब लोगों को पता चला कि इनको पैसे की अभी भी जरूरत है, तो लोग उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिए थे जिस रास्ते में हमारा घर हुआ करता था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब फिर मैंने चाय शरबत के साथ, जो अभी मैंने आपको बताया कि वो स्टार्ट किया। फिर जब मैं वहाँ से पिता से ही इंस्पायर्ड हुआ, उनकी बातों से इंस्पायर्ड हुआ कि बहादुर को बहादुरी का काम करना चाहिए, कायरता का काम नहीं करना चाहिए, वहीं से मैंने प्रण किया और मैं वो तमाम काम करने लगा जहाँ से पैसे कमा पाऊँ। मैं घर घर जा करके सोडा मेकर मशीन बेचने लगा। मैं शादी और ब्याह में सॉफ्ट ड्रिंक सप्लाई करने लगा। दशहरा पूजा के पंडाल में कोल्ड ड्रिंक्स बेचने लगा। ट्यूशन पढ़ाने लगा, सब काम करने लगा। 2 साल जबरदस्त काम किया। उसके बाद पापा ने कहा कि बेटा कुछ करने के लिए ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ग्रेजुएशन करते हैं, और मैं पटना गया। अब पटना में जा करके खुद पढ़ने भी लगा और पढ़ाने भी लगा, घर घर ट्यूशन पढ़ाने लगा। मुझे वो दिन भी याद है कि मेरे पास 2 ऑप्शन होता था। 1 रुपया दे करके 7 किलोमीटर पैदल चलने से बच जाओ, या बीच में रास्ते में समोसे की दुकान है, 2 समोसा खा करके पेट भर लो। तो ये भी दिनों को मैंने देखा। और यदि देखता था कि यदि मैं 7 किलोमीटर जाऊंगा, एक घंटे पैदल चल करके ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो मेरा दूसरा ट्यूशन छूट जाएगा। तो अब क्या था मेरे साथ कि मैं भूखे पेट भी रहता था, और सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भी पैदल जा करके मैं समोसे खा पाता था। इतनी किल्लत थी। मैंने 200 रुपया में साइकिल खरीदा था, सेकंड हैंड साइकिल, वो भी 20 रुपये के इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में खरीदा था। तो इस तरीके की संघर्षों को मैं झेलता रहा। हाँ, उसके बाद मैंने होम ट्यूशन से ग्रुप ट्यूशन शुरू किया, और 6 बच्चे से कारवां शुरू किया। आज 16,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो आज तो सब लोग देख रहे हैं। तो आज का सफर यही है कि मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सफर था होम ट्यूशन से ग्रुप ट्यूशन, और ग्रुप ट्यूशन 6 बच्चों से 16,000 बच्चों का कारवां आज हमारे हर साल मैं पढ़ाता हूँ। उसका कारण केवल यही है कि मैंने अपने बच्चों को कभी स्टूडेंट नहीं समझा, उसी को मैं अपना टीचर समझा, उसी को अपना गुरु समझा, और अपना गुरु मान करके उसका सेवा किया। इतना खुश रहता है मेरे साथ बच्चे कि बच्चा कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो जो बच्चे की पोटेंशियल यदि 6 घंटे पढ़ने का है, मैं उसको 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाने का एक जुनून भर देता हूँ। और यही जुनून के कारण से बच्चे सक्सेस भी होते रहे, और पता नहीं कब कारवां बन गया, मुझे पता नहीं। जी, तो ये थी उनकी स्टोरी और उनका स्ट्रगल जो हम सभी ने अभी सुना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सक्सेस इतना इजीली नहीं मिलता किसी को कि हाँ रातों रात कुछ प्लान किया और अगले दिन एकदम सक्सेसफुल हो गए। वो किसी की भी स्टोरी हो, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं आज, आप लाइफ में कुछ ऐसे जगह पे हैं जो कि बहुत तरह का स्ट्रगल आपको देखना पड़ रहा है अपने लाइफ में, तो आई जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, दैट इज़ यू नीड टू जस्ट हैंग ऑन टाइट, बिकॉज आगे डेफिनेटली क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं आज, क्योंकि आप सक्सेस के एकदम सीढ़ी के लिए जो भी हो पाए आप चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर मिलेगी आपको सक्सेस।
तो जैसा कि आपने बताया, आप बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ये हम सभी जानते हैं सर। तो अगला सवाल ये आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपके एटम 50 के बारे में हम सभी लोगों ने बहुत सुना है, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास में शायद आज कोई सोर्स ना हो, या आप जानते हैं जी जैसे कि उनके पेरेंट्स शायद अफोर्ड ना कर पा रहे हों, वो हिम्मत हार जा रहे हो, शायद उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले इससे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है और एटम 50 हमारा सामाजिक कार्य की तरफ पहला कदम रहा है। मैंने कहा कि जब मैं इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट किया, ग्रुप ट्यूशन से फिर इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं पागल सा हो गया था। मुझे लगा पैसा, यही पैसा जिसकी वजह से लोग मेरे उस रोड में भी नहीं गुजरते थे, और अब मुझे पैसे कमाना चाहिए। तो पैसे कमाने का एक धुंसा आ गया, मैं सफलताओं का शिखर तक पहुंचता चला गया, मेरे नाम होने लगे, अखबारों में नाम आने लगा। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं बिहार में शांति नहीं मिली, और जब उड़ीसा आ गया, और पता नहीं क्यों उड़ीसा से मुझे इतना प्यार हो गया, मैं कह नहीं सकता हूँ। और मुझे तो लगता है कि शायद महाप्रभु जगन्नाथ मुझे सीधा खींच करके ले आए। वो भी एक लंबी कहानी है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, टाइम ज़्यादा लगेंगे। तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि जब मैं उड़ीसा आया तो मैंने देखा वहाँ पर कि पहले तो आकाश इंस्टीट्यूट के साथ स्टार्ट किया, और 1-2 साल में मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो अच्छे स्कूल तो हैं, CBSE ICSE स्कूल है, लेकिन जो BSc या CHSC के स्कूल हैं, उड़ीसा बोर्ड के कोई बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। तब मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं अच्छा +2 स्कूल खोलना चाहिए, और वो फैसिलिटीज़ देना चाहिए जो CBSE और ICSE इंटरनेशनल स्कूल भी नहीं दे पाती। इसी सोच के साथ मैंने इन उड़ीसा बोर्ड के मीडियम क्लास, बिलो मीडियम क्लास के बच्चों के लिए ये प्रयास बहुत शुरू किया, और शायद ईश्वर ने इसे पूरा भी किया कि आज उड़ीसा में ही नहीं, क्योंकि सारे लोग दाद देते हैं कि इतना अच्छा कैंपस उड़ीसा बोर्ड के लिए कैसे हो सकता है, जहाँ पर बहुत लिमिटेड 350 बच्चे को ही हम 11th क्लास में लेते हैं, और 700 बच्चे के लिए इतना खूबसूरत कैंपस क्यों बनाया गया। लेकिन मुझे क्या था कि वो कैंपस मैं केवल और केवल गरीब बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए दूं, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैंने इस तरीके का एक कदम लिया। फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारे जब बच्चे हैं जो उतना भी कुछ भी पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन उसके पास पोटेंशियल है, क्वालिटी है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने ये सोचा कि नहीं, एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एटम 50 के नाम से, और वहाँ पर हम गरीब, लाचार, बेबस बच्चों को ले, जिनके पास भले ही खाने का पैसा हो या ना हो, लेकिन पढ़ने का जज्बा जरूर हो। अब वैसे मैं 25 बच्चे 11th में, 25 बच्चे 12th में रखने लगा, और उनको रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई लिखाई का, किताब कॉपी सब कुछ उनको प्रोवाइड करने लगा। और मुझे खुशी है कि पहले साल में वैसे बच्चों को रख करके, पहले साल तो 25 बच्चे नहीं आए थे, मात्र 11 बच्चे आए थे, लेकिन उसमें से मैक्सिमम बच्चे, 11 में से 9 बच्चे सक्सेस होते हैं, और पहला बच्चा ही मेरा आज एम्स में PG कर रहा है, वो भी एम्स दिल्ली। तो ये बड़ी खुशी की बात है। पहला साल जब रिजल्ट आता तो उड़ीसा JEE मेडिकल में 2nd रैंक आता है उस बच्चे का, और बच्चे IIT भी कम्पीट कर जाते हैं, और अदर बच्चे IIT भी कम्पीट करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिली कि जो काम मैं नहीं कर पाया, जो मैं पैसों के अभाव में नहीं कर पाया, अब मैं बच्चों के लिए करा पा रहा हूँ। यही सोच के साथ मैंने एटम 50 की शुरुआत करी थी। बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अजय जी आपका।